नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। चीन पर तीसरी डिजिटल स्ट्राइक, पबजी सहित 118 ऐप हुए बैन। भारत सरकार ने देश में पबजी बैन कर दिया है। इतना ही नहीं, सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय ने पबजी समेत 118 दूसरे ऐप बैन करने की घोषणा की है। इससे पहले मोदी सरकार ने वीचैट, टिकटॉक समेत कई ऐप बैन कर दिए थे। भारत चीन सीमा पर तनाव के बाद सरकार ने प्राइवेसी का हवाला देते हुए यह फैसला किया है। आपको बता दें कि भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने 118 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। किसान सभा ने यूरिया आपूर्ति के लिए सीएम से की मांग। झारखंड राज्य किसान सभा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में पर्याप्त यूरिया आपूर्ति और इसकी भंडारण की मांग की है। किसान सभा के उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान काउंसिल के सदस्य सुफल महतो ने कहा है कि झारखंड में यूरिया की लूट मची है। उन्होंने कहा कि किसानों को 266 रुपये कीमत वाला यूरिया 480 से 540 रुपये में बेचा जा रहा है। 9वीं से 12वीं स्कूल टीका आने के बाद खोले जाएं। अभिभावक, कोरोना काल में झारखंड में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर 12,320 अभिभावकों ने अपनी राय दी है। इसमें 3905 अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना का टीका आने के बाद स्कूल खोलने की बात कही है। बता दें कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों से ऑनलाइन फीडबैक मांगे गए थे। उच्च विद्यालय व +2 उच्च विद्यालयों के लिए अलग अलग राय देने को कहा गया था। राज्य के सरकारी, निजी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों के अभिभावकों ने अपनी राय दी है। झारखंड में 1065 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो रांची से 253, पूर्वी सिंहभूम 228, गिरिडीह 81, रामगढ़ 63, धनबाद 53, बोकारो 49, सरायकेला 41, पाकुड़ 39, कोडरमा 37, चतरा 31, खूंटी 25, पश्चिमी सिंहभूम 24, लोहरदगा 16, हजारीबाग 14 मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 44,900 है, जबकि 29,747 लोग स्वस्थ हुए और 438 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 38,48,968 है, जबकि 29,67,396 लोग स्वस्थ हुए और 67,486 की मृत्यु हो गई। भारत में नए केस 82,860 मिले हैं, जबकि 67,874 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। बुधवार को राज्य में 11 की मौत हुई है, जो पूर्वी सिंहभूम से 7, धनबाद से 1, बोकारो से 1, चतरा से 1 और कोडरमा से 1 की मौत हुई है। बुधवार को सबसे ज़्यादा 1598 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वस्थ मरीज इस प्रकार हैं: रांची 512, पूर्वी सिंहभूम 490, धनबाद 11, गिरिडीह 44, हजारीबाग 38, रामगढ़ 81, बोकारो 44, पलामू 21, कोडरमा 42, पश्चिमी सिंहभूम 43, देवघर 10, सरायकेला खरसावा 36, गढ़वा 32, सिमडेगा 19, लातेहार 13, गुमला 20, साहेबगंज 68, चतरा 11, खूंटी 15, दुमका 6, पाकुड़ 9, जामताड़ा से 33 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रांची में अब रोजाना 8 जगहों पर होगी संक्रमण जांच। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सैंपल कलेक्शन की संख्या बढ़ाने पर जोर दी है। इसके तहत गुरुवार को रांची शहर के 8 जगहों पर स्टैटिक कैंप लगाया जाएगा, जहां नियमित रूप से लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। सभी 8 सेंटरों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सैंपल कलेक्शन होगा। आपको बता दें कि इसके तहत जिला स्कूल, स्वागत बैकवेट हॉल, राम लखन यादव कॉलेज, डोरंडा कॉलेज डोरंडा, क्राउन पब्लिक स्कूल, मिडिल स्कूल बरियातू, जगन्नाथपुर क्लब गोल चक्कर धुरवा और तरुण विकास मिडिल स्कूल चुटिया में आप अपना सैंपल जमा करा सकते हैं। त्योहारी सीजन देखते हुए जल्द चलेगी 100 और स्पेशल ट्रेन। त्योहारी सीजन के मद्देनजर रेलवे धीरे धीरे यात्री ट्रेनों का संचालन सामान्य करने की तैयारी में है। करीब 100 और ट्रेन चलाने की घोषणा जल्द हो सकती है। इन ट्रेनों को अधिक मांग वाली रूट पर पहले चलाया जाएगा। अभी केवल 230 यात्री ट्रेन चल रही है, जिसमें 30 राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन है। परीक्षार्थियों के लिए हेल्प सेंटर की स्थापना। रांची जिला में जेईई मेंस, नीट और एनडीए के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में परिवहन से संबंधित किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रांची जिला प्रशासन की ओर से हेल्प सेंटर की स्थापना की गई है। बता दें कि परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए 4 हेल्प सेंटर स्थापित किए गए हैं। सहायता केंद्र में मानिक चंद्र दास 82 100 26 802, दीपक कुमार 79 032 89 235, सुशांत प्रसाद 62 038 12 020 और अभय कुमार 91 10 96 0249 की प्रतिनियुक्ति की गई है।
कालाजार का इलाज, झारखंड के 4 जिलों में अभियान शुरू। कोरोना संकट के बीच झारखंड समेत देश के 4 राज्यों में कालाजार उन्मूलन अभियान की शुरुआत हो गई है। झारखंड के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर बी मरांडी ने कहा है कि नई तकनीकी से इस बीमारी का उपचार मात्र 1 दिन में किया जा सकता है। डॉक्टर श्री मरांडी ने बताया कि झारखंड के 4 जिलों में कालाजार का प्रभाव देखा जाता है। ये सभी जिला संथाल परगना के क्षेत्र में हैं। झारखंड के उप राजधानी दुमका के अलावा गोड्डा, पाकुड़ एवं साहिबगंज में भी इसका असर देखा जाता है। दूसरे राज्यों से परीक्षा देकर लौटने वाले छात्रों को होम क्वारंटीन से छूट। सरकार ने दूसरे राज्यों से परीक्षा देकर झारखंड लौटने वाले छात्रों को 14 दिन के होम क्वारंटीन से छूट दी है। इस संबंध में बीते शुक्रवार को ही सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था। बता दें कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई सवाल छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किए थे, जिसके बाद क्वारंटीन नियमों में छूट की बात कही गई थी। झारखंड के 28,000 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में। झारखंड के करीब 28,000 छात्र छात्राओं के भविष्य पर संकट गहराता जा रहा है। अभी तक इन सभी को अपनी फाइनल परीक्षा का इंतजार है, लेकिन इस संक्रमण काल में इनकी परीक्षा आयोजन पर ग्रहण लग चुका है। बता दें कि ये सभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित माध्यमा, मदरसा और इंटर वोकेशनल की परीक्षा होने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि जैक इस संदर्भ में कोई निर्णय कर नहीं पा रहा है। मालूम हो कि माध्यमा, मदरसा और वोकेशनल के लिए पहले ही फॉर्म भरे जा चुके हैं। होम आइसोलेशन में रहने पर खुद करवानी होगी दोबारा जांच। कोरोना का बेहतर ढंग से इलाज कराने के बजाय लोग अपनी सहूलियत के लिए होम आइसोलेशन की मांग कर रहे हैं, पर अब होम आइसोलेशन में रहना महंगा पड़ सकता है। इस संबंध में उपायुक्त की ओर से नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से होम आइसोलेशन में रह रहा है तो उसे रिपीट जांच खुद के खर्च पर करानी होगी। रांची डीआईजी के नेतृत्व में गठित एसआईटी करेगी 514 युवकों के फर्जी आत्मसमर्पण की जांच। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर राज्य में 514 निर्दोष युवकों को नक्सली बताकर फर्जी तरीके से आत्मसमर्पण कराने के संबंधित फाइल फिर से खुलेगी। इसके लिए रांची रेंज के डीआईजी अखिलेश झा के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल की गठित की गई है। 30 दिनों के अंदर झार सेवा से जारी किए जाएं प्रमाण पत्र। पलामू उपायुक्त। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने झार सेवा में लंबित जाति, आय, आवासीय सहित झार सेवा के तहत जारी की जाने वाली प्रमाण पत्रों को 30 दिनों के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बुधवार को जिला समाहरणालय के सभागार में ई गवर्नेंस कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। अनुशासनहीनता और कार्य में कोताही बरतने वालों पर विभागीय कार्रवाई। देवघर उपायुक्त। देवघर के उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कोरोना वायरस के संदिग्ध व्यक्ति की पहचान, संक्रमित व्यक्तियों के लिए उपचार की व्यवस्था, जांच, बेड रख रखाव, साफ सफाई व अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजन की गई। रांची उपायुक्त ने किया प्लाज्मा डोनेशन के लिए वेबसाइट लॉन्च। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने बुधवार को रिम्स स्थित प्लाज्मा डोनेशन कैंप में प्लाज्मा डोनेशन से संबंधित वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट के जरिए संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए किए जा रहे प्लाज्मा थेरेपी के लिए आवश्यक प्लाज्मा उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि संक्रमण से ठीक हो चुके लोग जो स्वेच्छा से प्लाज्मा दान करना चाहते हैं वह प्रतिरक्षक.co.in वेबसाइट पर लॉगिन कर प्लाज्मा डोनेशन के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हजारीबाग से 24 मवेशी लदा ट्रक लॉरी जब्त। बरकाठा थाना क्षेत्र के गोरहर पुलिस ने आरक्षी अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ मनीष कुमार के नेतृत्व में टीम गठन कर गोरहर पुलिस ने जांच अभियान चलाया। धरगुली मोड़ स्थित जीटी रोड पर तेल ट्रक लॉरी में ठूसे हुए 24 गाय और 1 बैल को जब्त किया है। लोहरदगा डीसी ने प्रवासी मजदूर टास्क फोर्स की बैठक की। लोहरदगा डीसी दिलीप कुमार टोपो की अध्यक्षता में बुधवार को प्रवासी मजदूर टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में अन्य राज्यों से अपने गृह जिला लौटे 2623 कुशल प्रवासी मजदूर तथा अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के बिंदु पर चर्चा हुई। हिरणों की मौत से चेते वन कर्मी, ट्रेन की रफ्तार थमेगी। पलामू बाग परियोजना क्षेत्र में 31 अगस्त को मालगाड़ी की चपेट में आने से 6 हिरणों की कटकर मौत हो जाने के बाद अब वन विभाग इस मुद्दे पर गंभीर हो गया है। वन जीवों की सुरक्षा के लिए विभाग ने एक साथ कई कदम उठाए जाने का निर्णय लिया है। बता दें कि पलामू बाग परियोजना से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए जहां ट्रेन रफ्तार मापक यंत्र लगाए जाएंगे, वही वन क्षेत्र के कई इलाकों से रेल पटरी हटाने के लिए भी रेलवे को प्रस्ताव भेजा जाएगा। खूंटी के किसानों को मिला लेमन ग्रास की खेती का प्रशिक्षण।
खूंटी जिला प्रशासन और सेवा वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को मोरहू प्रखंड अंतर्गत बीदा पंचायत स्थित सीआरडीपी सभागार में नक्सल और उग्रवादी प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों को लेमन ग्रास की खेती का प्रशिक्षण दिया गया। गुमला उपायुक्त ने दिया लंबित योजनाओं को ससमय पूरा कराने का निर्देश। गुमला उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 18-19 से 20-21 तक लघु सिंचाई प्रमंडल द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत 60 योजनाएं चल रही है, जिसमें 52 योजना पूर्ण है तथा 4 योजना अपूर्ण पाई गई। इस पर उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता को अपूर्ण कार्यों को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। रांची उपायुक्त ने की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने बुधवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों से गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं से संबंधित कार्य प्रगति की जानकारी ली और पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली। झारखंड में संक्रमण से मरने वालों के 100 ले जाने का अधिकतम किराया 500 तय। झारखंड में कोरोना के संक्रमण से होने वाली मौत के बाद 100 ले जाने के लिए होने वाली मनमानी पर सरकार ने रोक लगा दी है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 100 वाहन का अधिकतम किराया 500 रुपये तय कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस से मौत के मामले में अक्सर देखा गया है कि निजी अस्पताल और प्राइवेट एम्बुलेंस के चालक और मालिक मृतक के निकट परिजनों से मनमाना किराया वसूल रहे थे। सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच कदम ताल जरूरी। हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष में बैठे लोगों की आवाज और कार्य ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेवारी पूर्वक कदम ताल करने की जरूरत है, तभी सर्वांगीण विकास की परिकल्पना की जा सकती है। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।